नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें कि 100 क्वेश्चन करके आपको 10 पार्ट में 10 वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। वही वन लाइनर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास से संबंधित 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आज के वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था व्यापार। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता था गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो थे मुरुगन। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो उन्होंने कांस के जो धातु से सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? यह है कव्वाली शैली का। अगला क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? जहांगीर ने एक किस सिख गुरु को दंड दिया था? उन्होंने खुसरो को आश्रय दिया था, तो वो थे गुरु अर्जन देव। अगला क्वेश्चन, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। नेक्स्ट है, ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? विपाशा ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला है, पाटलिपुत्र नामक जब्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदयन ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? ये हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग को बौद्ध मतावली में क्या कहा गया है? उनके ग्रह त्याग को कहा गया महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता अमीर आखूर। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी और एक धर्माचार पाहुल को भी इन्होंने चलाया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक। खानवा के युद्ध कब हुआ था? खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन, आगरे के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेव यज्ञ किए थे। ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ हेरोडेटस ने लिखा था। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हैं? उत्तर रामचरित्र के लेखक हैं भवभूति।
महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब-उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी अल-बरूनी ने। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। इसने भारतीय समाज पर किताब-उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से इन्होंने मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक-ए-सर्ब क्या था? हक-ए-सर्ब था सिंचाई कर। नयावे मामलियाकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये थे मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लोक निर्माण विभाग को कहा जाता शोहरते आम बोला जाता था मुगल काल में। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो थे मीर कासम। मीर कासम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित की थी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किया था? तो अयोध्या अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये 7 वर्गों में बटा था। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। अगला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इन्होंने कांची में करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विविध निर्माण के उद्देश्य से भारतीय की मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है और ये पत्तन शहर के नाम से भी जाना जाता था, डॉकयार्ड। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो ये विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने करवाया था। देखिए, आगरे के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और दिल्ली की लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? मौर्य वंश के काल में बनाया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश था। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है हाथी गुफा अभिलेख में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ। अगला है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था चेम्सफोर्ड सुधारों में। चेम्सफोर्ड सुधारों में दिया था। अगला क्वेश्चन, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नेरोजी थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो इसको बोलते थे हस्मे अतराफ। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों की सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो ये नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी?
तो सर चार्ल्स मेटकाफ के परिणाम स्वरूप। अगला है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो ये अहमद शाह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। भीम प्रथम वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट है, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो इसामी ने की थी 1750 में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने किया था इनका संरक्षण। नेक्स्ट है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये की थी प्राकृतिक भाषा में, ये हाल ने की थी। कौन सा शासक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन किए करते थे। हर 5वें साल पे धार्मिक सम्मेलन करते थे प्रयाग में यानी इलाहाबाद में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं ये। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है ये। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गौसाल। अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में इन्होंने किया था। रॉयल एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रॉयल एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? ऐसी कन्याओं को आमजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? तो ये प्रसेन जित ये कौशल देश में राज करते थे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। 40 गुलामों के साल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो ये तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था बीबी का मकबरा। प्रसिद्ध चित्र बाज केक चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे इसके चित्रकार। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। शिशुपाल वध की कृति किसकी कृति है? माघ की कृति शिशुपाल वध। स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ थे। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो ये दी थी पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय
बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जिंदा पीर के नाम से कौन जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ थे अंतिम मौर्य सम्राट। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? हर्ष की पराजय हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का शासक था ये। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? तो बलबन था। बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण के कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त किया गया? तो विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो चरक थे कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी करता था सैनिक विभाग की देखभाल। तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो ये की थी मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्ययम की उपाधि किससे दी गई? तो हिरण्ययम की उपाधि इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें बढ़ी थे? तो ये कठोपनिषद में ये कहानी बढ़ी थे। तो आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 वीडियो आपको लगातार मिलेंगे भारतीय इतिहास से, जिसमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।